क्या एक देश दूसरे देश में अपने सैटेलाइट मलबे के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान करने का जिम्मेदार है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा तैर रहा है। वायरल दावे का सच क्या है, झूठ क्या है, यह पता करने के लिए हमने फैक्ट चेक किया और रिपोर्ट अब आपके सामने है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरता है तो अंतरिक्ष कानून के मुताबिक आपको उस देश की सरकार द्वारा 74 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है। अलग अलग यूजर्स इसी दावे के साथ पोस्ट को शेयर भी कर रहे हैं। वायरल दावा रोचक तो लग रहा था, लेकिन जानकारी सही है या नहीं ये जानना जरूरी था। लिहाजा हमने वायरल पोस्ट की पड़ताल करने की सोची। हमारे सामने पड़ताल के 2 बिंदु थे। पहला, कितनी बार और किन संभावनाओं में सैटेलाइट का मलबा धरती पर गिरता है, और दूसरा ये कि अगर उससे कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। पड़ताल के लिए हमने बारी बारी से दोनों सवालों के जवाब ढूंढे। एक अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञों के मुताबिक ऑर्बिट यानी कक्षा से गिरने वाली किसी बड़ी वस्तु का 40% हिस्सा ही जमीन तक पहुंच पाता है, बाकी वातावरण में ही जल जाता है। एक साइंस पत्रिका में इसी साल 1 जुलाई को प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि इस बात की संभावना महज 10% है कि 10 साल में अंतरिक्ष से सैटेलाइट का मलबा गिरेगा और लोग मारे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक दुर्लभ घटना है जिसके घटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अब हमें ये पता करना था कि अगर ऐसी घटना हो भी जाए तो इसकी भरपाई कौन करेगा। सर्च करने पर हमें मालूम पड़ा कि अगर किसी देश द्वारा प्रक्षेपित किसी सैटेलाइट का मलबा दूसरे देश में क्षति पहुंचाता है या उड़ते हुए विमान से टकराता है तो इसे 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि और 1972 की देयता संधि के मुताबिक एक अंतर सरकारी मुद्दा माना जाएगा। यदि 2 देशों ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष वस्तु का प्रक्षेपण किया है तो वो पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आगे की सर्च में हमें ये भी पता चला कि अगर कोई सैटेलाइट किसी देश की संपत्ति पर गिरती है तो उस देश की सरकार जहां क्षति हुई है वो राजनयिक माध्यमों से मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। वहीं पॉन्चनॉन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स जनरल में एक पेपर में बताया गया कि मुआवजे की कोई तय राशि नहीं है। मुआवजे की राशि का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और इक्विटी के सिद्धांतों के मुताबिक होता है। मतलब ये है कि एक देश दूसरे देश में अपने सैटेलाइट मलबे के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसकी राशि तय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों में कहीं भी रुपए का उल्लेख नहीं है। पथिकृत सन्याल और ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।